ये जो है ना, मेरे दूसरे बेटे को भी सता रहे थे, ध्यान को भी, कि पीछे लग गए थे उसके, ध्यान के भी जबरदस्ती मेरे बच्चे ने दाढ़ी रखी तो उसके भी दाढ़ी के पीछे लगे हुए थे कि ये इस्लाम फैलाएगा। ये हमने क्यों मना करा है कि आप अगर दोज़ख में जाएंगे तो जाए दोज़ख में, हमने ठेका ले रखा है। हम तो इस्लाम के बारे में बता सकते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहें जन्नत में जाएं, जहन्नुम में जाना चाहें। ये तो हमारी नेकी है कि हम आपको जन्नत में ले आने की कोशिश करते हैं और तबलीग करते हैं और बताते हैं इस्लाम के बारे में। मैं तो दुआएं करती रहती हूँ सबके लिए। बताइए आप। तो रिजवान के ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगा है, एनआईए भी तलाश कर रही है, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार। क्या आपको कभी पता चला था? आप क्या करती हैं? आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं तो कुछ भी नहीं करती। आप जाकिर हुसैन कॉलेज उसमें पढ़ती थी, आपके बेटे के बारे में आपको कभी बातचीत से पता चला कि कहाँ किस संगत में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा हमें। ये तो देखिए किसी ने पटा लिया, किसी ने इसको। अब हम किस तरह क्या करें? अब लोग जो है पटा लेते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो रिजवान कहाँ पे पढ़ता था? रिजवान जामिया में पढ़ता था। पहले वो हॉस्टल में पढ़कर आया, इसे इंग्लिश अच्छी करने के लिए पढ़ने का नाम नहीं लेता था। मैंने उससे इतनी मेहनत करवाई पढ़ाई में, साइंस। अम्मी कहने लगा, अम्मी तुमने मेरा गधे की तरह बोझ लाद दिया साइंस का। मैं कहा बेटा तो तुम्हें तालीम आएगी। मैंने तालीम हासिल करवाने के लिए ऐसा करवाया ताकि मेरा बच्चा अच्छी बुरी की तमीज समझे। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि वो गलत राह पे चल? नहीं, गलत राह पे नहीं जा सकता। देखिए जिसका बीज होता है ना वही जानता है। आप समझ गए बात को। मैं नेक हूँ, मेरे मेरे शोहर नेक है। ये भी वो है, इसमें प्रोफेसर है, रिटायर हो गए हैं। आप ये बताइए, अगर जैसी माँ होती है ना वैसे उसकी जाई होती है। अगर हमारे मेरी बहन है, उसका मियाँ बदमाश है, उसका बेटा बदमाशी नहीं कर लिया, कितनी भी वो कोशिश कर रही है उसे नेक करने की, लेकिन नेक नहीं कर सकती। दुआएं मांग रही है उसके लिए। लेकिन पुलिस ने देश विरोधी नहीं कही मेरे भाई। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप हमारे साथ ही गद्दारी करेंगे। नहीं, पुलिस कह रही है। पुलिस को क्या कहना? पुलिस को कहने का क्या? पुलिस तो बहुत कुछ कहती रहती है। अभी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, मेरे पर डिप्रेशन हो रही है। ये अभी पार्टी जीती है हिंदुस्तान में, कोई मजाक है जीतना? तो कह रहे हैं हम इसको हटाएंगे पार्टी को। ये कोई मजाक समझ रखा है लोगों ने? मेरी डिप्रेशन हो रही है बार बार के हिंदुस्तान में कैसे मजाक हो रही है कि पार्टी जीत गई तो उसको सर आंखों में बिठा दे। अब इसके लिए मुझे डिप्रेशन हो रही है बार बार कि भाई क्यों कैसा कर रहे हैं ये, जब पार्टी जीत गई है तो। पुलिस आती थी आपके घर पे? हाँ, बहुत आई है पुलिस हमारे घर में। क्या कहती थी, क्या पता करती? कुछ भी नहीं, बस आन के देख के चली जाती थी। वो कहते थे माँ बाप शरीफ है। रिजवान के बारे में पूछते थे? रिजवान के बारे में पूछते थे बस। ये रिजवान का आई थी पुलिस? हाँ, भी चक्कर लगा गई थी। क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? वो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि रिजवान कहाँ है, आन के चलेंगे, खामोशी से ऊपर भाग के चलेगा। जैसे कि मेरा कोई बदमाश है, हमने कोई हिंदुस्तान से गद्दारी करी है, ऊपर से चुपके से भाग के चलेगा कि रिजवान ने आन के बैठ गया हो। तो आपने कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी जब जिस तरह की बातें सामने इसके चचा ने यूं कह दिया कि कब तक अपने बाप की जूतियों में पड़ा रहेगा, कुछ कमा, इसलिए वो पूना चले गया था काम आने के लिए। इतनी बड़ा इंसान जूता मार ले लेकिन ऐसी बात नहीं करे। उन्होंने ऐसी बात कर ऐसा हो गया था कि हमारे दादा अब्बा जो थे हिंदुस्तानी थे, कांग्रेसी पक्के, और नाना अब्बा हमारे मुस्लिम लीग थे। रातों रात उनको भगा दिया गया था कि तुम यहाँ से जाओ। तो जब वो सन 47 हुआ था तो उसी में चले गए थे वो लोग। तो हमने उनसे अभी तक मिले नहीं जाके। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश करी आखिर क्यों पुलिस तलाश कर रही है रिजवान को, या रिजवान से कभी बात करने? जब हम ऐसे है नहीं तो हम कैसे कर ले? तो हमने सोच लिया किसी ने पटा लिया, कुछ कर लिया बच्चे को। बच्चे का या तो हाथ तंग होगा या किसी ने कुछ कर लिया होगा, इस वजह से हम ये कह रहे हैं। बच्चे का हाथ तंग था, क्या खबर किसी ने पटा लिया उसको कि हम 30 पैसे देंगे या कुछ करेंगे। तो क्या बाबा आप उनसे मुलाकात करेंगे? गिरफ्तार हो चुका है, रिजवान से मुलाकात करेंगी पुलिस? मैं रिजवान से मिलूंगी। की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों किया? नहीं, जब हम उससे बात सुनिए, हम उससे कहेंगे क्यों? जब हमारा बच्चा ऐसा है नहीं तो हम उससे ऐसे अल्फाज क्यों कहेंगे? बहुत निहायत शरीफ बच्चा है, कल को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संभाल सकता है। लोगों ने मुझको ये तक कहा कि तुम लाल किले की रानी बन सकती हो। मुझे लोगों ने कहा, मेरा खानदान ऐसा ही है, लेकिन मैंने चुप होकर बैठ गई कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान में जो चल रही है पॉलिसी वही चले। ऐसे हम भी बैठे हुए खामोश है। तो रिजवान ने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्या 12वीं तक करी है उसने। 12वीं में उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट हो गया था। तो फिर क्या वो जामिया में? फिर नहीं पढ़ा, शादी हो गई। अच्छा, शादी में घर पे कौन कौन था शादी में? सबसे
बच्चे बीवी सब उनके घर वाले भी थे, सब थे। हम हिंदुस्तान के लिए जिए हैं, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, और ये हमारा वतन है। हमारे भाइयों से हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये है कि आप सब लोग मिलजुल के रहे, हिंदुस्तान को तरक्की दें, और हमारे बच्चे को भी, रिजवान को बहुत बड़ा आदमी बनाए। इससे हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। ये बताइए कि पुणे जब गया था तो क्या बता कर गया था आपको? कुछ भी बता के नहीं गया, तो बस सिर्फ काम कमाने के लिए गया था। तो ये बताया कि कितने पैसे मिल रहे हैं पुणे में? नहीं, कौन कुछ किस नहीं बताया, नंबर कुछ पे नहीं आया? बताया। क्योंकि पुणे के भी एक मॉड्यूल में एनआईए जो एजेंसी है, टेरर एजेंसी है, वो इसकी तलाश कर रही थी। ये 3 देखिए, लाख का इनाम रखा ये हुआ था। लोग अपने अपने सोचते हैं, अपने कमाने की सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि हम भी अपना कमा लें। इनका चक्कर ये है कि हम कमा लें अपना। किसी नाजायज बच्चे को, किसी मुसलमान बच्चे को नाजायज फंसाना, ये इन लोगों का सेवा है। मैं समझ गई कि ये एनआईए वाले सबको जो है धमकी देते हैं, और अपनी कमाने के लिए, और अपनी फोटोग्राफी के लिए, और अपनी पर्सनैलिटी के लिए करते हैं। काफी समय से तलाश कर रही थी। 3 लाख जी। का इनाम भी रखा हुआ था। जी। तो आपने मतलब कभी रिजवान से संपर्क किया या उसने आपसे संपर्क करने की कोशिश हमसे वो कह के गए कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा, बस उसके बाद जाओ। कोई संपर्क कोई नहीं संपर्क नहीं हुआ हमारा।